और क्या हाल चाल दोस्तों। अगर देखो तो मार्केट कितना अच्छा खासा हमारे यहाँ पे दिख रहा है। फिलहाल आज की बात करें तो मार्केट 133 पॉइंट मार्केट यहाँ पे अप साइड में गया है। देखें मार्केट एग्जैक्ट हमारे लेवल्स को कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अगर हम बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। मार्केट ने एक बड़ी सी यहाँ पे कैंडल बनाई, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्टिंग किया, उसके बाद एक बड़ी सी एक बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट दिया। बस बहुत सारे ट्रेडर्स के अंदर ये सवाल आता होगा कि यहाँ पे मार्केट एक एम पैटर्न बना रहा है, ठीक है, उसका रिटेस्टिंग भी कर रहा है। अगर हम आपको दिखाएं तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अच्छा खासा अपसाइड गया, फिर एक थोड़ा सा डाउन, फिर एक अपसाइड, फिर डाउन, फिर अपसाइड रिटेस्टिंग यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसने यहाँ पे रिटेस्टिंग करा, क्या मार्केट यहाँ से गिर सकता है? मार्केट क्यों? क्योंकि मार्केट बिल्कुल एकदम टॉप पे बना है भाई साहब, एम पैटर्न। तो हम यहाँ पे इसको क्या है कि ट्रेड करेंगे। देखो जस्ट सिंपली आप इतना याद रखो कि जैसा आपको दिखता है, जैसा लोग बोलते हैं ना, उसका जस्ट सिंपली उसका मार्केट अपोजिट चल रहा है। देखो मार्केट यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर एम पैटर्न बन गया, मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो आपको दिखेंगे ना उसका अपोजिट ट्रेड किया करो, ठीक है। ऐसा मतलब मार्केट में मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि बहुत ज़्यादा कि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा मार्केट में अक्सर होता नहीं है, जैसा हम नहीं सोचते मार्केट में वैसा इसमें होता है, ठीक। तो अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पर, तो मार्केट ने क्या किया कि एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, मार्केट में क्या था कि एक ट्रेंड लाइन जा रहा था और उसका ट्रेंड लाइन कितना प्यारा सा मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अगर हम देखें तो मार्केट के लिए क्या कि ये जो ट्रेंड लाइन था इसका मार्केट ने कंसोलिडेशन के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, जिसके कारण से मार्केट ने अपना एक ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्रेक, इसको तो हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं 15 टाइम फ्रेम पर। जिन भाइयों ने हमारी वीडियो को देखा होगा, एनालिसिस वीडियो, तो उन्होंने क्या है कि आज भी अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बनाया होगा, ठीक है। कमेंट जरूर से करना भाई लोग आप। चलिए ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मंडे के लिए कि किस तरीके से हमें इंट्राडे के लिए यहाँ पे कामकाज करना है। मार्केट फिलहाल अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ पर क्या है कि इस लेवल के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। अपसाइड ब्रेकआउट करने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे रुक रहा है। तो यहाँ पे हम अगर हम बात करें तो इतनी जो बड़ी रैली देखने को मिली और इसका जो कि प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे, और यहाँ पे बायर्स और भी इकट्ठा यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक। जन सिंपली अगर हम बात करें तो मार्केट के लिए ये जो लेवल है 25,800 का, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया इस तरह का कैंडल बनाकर, तो फिर तो भाई साहब 25,900 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट 100 पॉइंट की हमें रैली देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर आप डाउन साइड का प्लान करना चाहो तो 25,621 का अगर लेवल ब्रेक कर रहा है और क्लोज कर रहा है, ठीक है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ ब्रेक का बात नहीं करता भाइयों, क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होना चाहिए, जिससे अगर हम बात करें बेयरिश के लिए तो इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन साइड के लिए। अप साइड की बात करें तो इस तरीके से एक अप साइड के लिए हमें क्या है कि ऐसे कैंडल चाहिए होता है, ठीक, ताकि हमें अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर करने को मिले और अच्छे खासे पॉइंट्स भी मिले, ठीक है। तो इस तरीके से आप कामकाज कर सकते हो। अगर मार्केट 25,800 और 25,621 के बीच में अगर ओपनिंग हो रही है तो इसके बीच में मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे लास्ट मूवमेंट कितने ज़्यादा यहाँ पे बिक्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाई और सेलिंग यहाँ पे चल रही है। तो इसके बीच में अगर रहेगा तो मार्केट में क्या है कि कुछ ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है, और जिस भी साइड ब्रेक करेगा मार्केट उस साइड अच्छा खासा हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि हमें बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज करना है। इसमें तो भाई साहब 300 के पॉइंट के लमसम यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिला। चलिए इसमें भी अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पर अच्छी खासी रैली के बाद, ठीक है, अच्छी खासी रैली के बाद यहाँ पर हमें एक एम पैटर्न बनते हुए दिखा और यहाँ पर टेस्टिंग हो रहा है, ठीक है। दोनों निफ्टी 50 में भी हमने देखा और बैंक निफ्टी में भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक एम पैटर्न, ठीक है, 15 टाइम फ्रेम पर। तो अगर हम बात करें तो इंट्राडे लेवल के हिसाब से मार्केट थोड़ा मोड़ा यहाँ पे सेलिंग दिखा सकता है, बट अच्छा खासा हमें बड़ी सेलिंग यहाँ पे देखने को कम मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो मार्केट इस लेवल के अंदर जब तक रहेगा, मार्केट 57,900 और उसके बाद 57,520 के बीच में, अगर मार्केट इसके बीच में रहेगा तो हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और मार्केट इसके बीच में साइडवेज भी हो सकता है, और इसमें क्या है कि आप स्कैल्पिंग करने को कम ही चांस मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपको बिग मूवमेंट चाहिए, बड़ी बड़ी रैली देखने को मिलनी चाहिए, तो 57,900 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर रहा है, या अगर डाउन साइड में मार्केट क्लोज किया, ठीक है, क्लोज करेगा और उसका लो जब ब्रेक करेगा, अगर बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया बट इसका लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ, अगर ये ब्रेक हुआ होता लो, ठीक है, तो 57,300 का हमें लेवल देखने को वहाँ पे मिलता है, फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक मार सकता था, ठीक है। अगर फिलहाल बात करें तो अगर इसके बीच में मार्केट ओपनिंग हो रही है, फ्लैट ओपनिंग हो रही है किसी भी लेवल पे, तब तो हमारे लिए अच्छी लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे रहा है तो फिर तो हमें क्या है कि अगर अपसाइड की हम बात करें तो अपसाइड में आपको रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ, 58,100 का लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
मार्केट डायरेक्ट 200 पॉइंट की आपको रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर मान लो कि मार्केट गैप ओपनिंग हो रही हो तो फिर तो हम चलिए बात करते हैं गैप अप की। तो मार्केट अगर गैप ओपनिंग हो रही है तो फिर आप इस लेवल का रिटेस्टिंग का वेट करो, ठीक है। नहीं तो अगर इस लेवल पे आ रहा है तो और भी अच्छी बात है। फिर तो मार्केट क्या है कि अगर इस लेवल से बाउंस बैक नहीं लिया तो इस लेवल से मार्केट में अच्छी खासी हमें बाउंस बैक 58,100 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं सेंसेक्स की कि हमें किस तरीके से मंडे को सेंसेक्स में यहाँ पे कामकाज करना है। सेंसेक्स में भी सेम वही पैटर्न बन रहा है भाई साहब। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों इंडेक्सेस क्या है कि एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से हमें एक पैटर्न देखने को मिला, तो आप डरो मत। इसका हमें थोड़ा मोड़ा यहाँ पे हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट हमें बड़ी डाउन साइड की रैली देखने को कम मिल सकती है। और इसकी अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो इसमें अगर आपको बिग मूवमेंट चाहिए तो 84,170 के लेवल के ऊपर मार्केट ब्रेक करके क्लोज करके उसका हाई ब्रेक कर रहा है, तो फिर तो हमें 84,350 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर डाउन साइड की अगर आपको रैली चाहिए तो 83,600 का अगर लेवल ब्रेक कर रहा है, फिर हमें क्या क्या अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट इसके बीच में अगर रहा 500 पॉइंट के बीच में रहा तो आपको क्या है कि उतना अच्छा खासा मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता है। इसमें आपको स्कैल्पिंग करने का मौका कुछ ज़्यादा मिलेगा, ठीक। यहाँ पे मैंने आपके लिए लेवल्स भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। और मार्केट इस लेवल पे इसलिए रुक रहा है क्योंकि मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग 84,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट जैसे अगर बात करें 80,000, फिर 80,500, 81,000 इस तरीके के लेवल पे मार्केट आता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा क्या है कि वहाँ पे रुकता है, ठीक है। वहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी दिखाती है, मार्केट वहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है। अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ पे क्या है कि एक वोलेटिलिटी मार्केट यहाँ पे दिखाई साइडवेज तरीके से, ठीक है। तो अगर इन सब लेवल पे अगर मार्केट रहती है तो फिर तो हमें क्या है कि वहाँ पे ट्रेड अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। अगर डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड अगर मार्केट उस लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो फिर तो 83,205 का हमें लेवल मतलब डाउन साइड में 400 की गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये जो फिलहाल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है इतनी बड़ी गिरावट, तो ये गिरावट मैं आपका इसका रीज़न बताता हूँ, ठीक है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में जो गिरावट देखने को मिली है उसका रीज़न ये है कि मार्केट अब 2 दिन तो बंद रहेगा, ठीक है। जिनको भी प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत लोगों के अंदर कि मार्केट 2 दिन के बहुत कुछ हो सकता है, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप, मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो इसकी डरने वाली बात नहीं है हमारी मार्केट के लिए। अभी फ़िलहाल बुलिश सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा बना हुआ है, ठीक। तो ये एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर से बताना दोस्तों। और क्या कि मिलते हैं चलिए मंडे को किस तरीके से हमें अगले दिन के लिए कामकाज करना है। सो एडवांस में मैं आपको बोल देना चाहता हूँ हैप्पी दिवाली। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही सबसे पहले एनालिसिस वीडियो आपको देखने को मिले। चलिए मिलते हैं एक एनालिसिस वीडियो में। आज को सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।